हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब दोबारा किवोरा टॉक्स का एक एपिसोड लेके आपके सामने अभी आ गया है। तो पिछले दिन हम लोग ने बात किया था कैपिटल के बारे में कि कैपिटल आपको इतना चाहिए तो इस कैपिटल से आपको बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो आज हम लोग जो बात करेंगे कि कैपिटल तो हो गया, कैपिटल आपने कहीं से अरेंज कर लिए या खुद का सेविंग से थोड़ा बहुत कैपिटल आपने यूज़ करना चाहते हैं बिजनेस के लिए। अभी हम लोग आएंगे कि प्रोडक्ट पे। तो जब प्रोडक्ट पे आएंगे तो प्रोडक्ट का ह्यूज वैरायटीज होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग गारमेंट्स में हैं तो मैं उसी पे ज़्यादा फोकस करूँगा पहला टॉक्स में आप लोग के साथ। तो गारमेंट्स में भी बहुत कुछ आते हैं, साड़ीज आते हैं गारमेंट्स में कुर्तीज आते हैं, 2 पीस आते हैं, 3 पीस आते हैं, वेस्टर्न आते हैं, इवन की बेड शीट्स भी आते हैं, राइट। तो अगर आप गारमेंट्स का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ये सारा वैरायटी जो है ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, जो पिछला एक एपिसोड में हम लोग ने कवर किए थे FFRC, जो कि है फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स एंड कलीग। तो जब वो लोग को आप रीच कर रहे हैं तो वो लोग क्या पसंद कर रहे हैं, किसको ज़्यादा बेडशीट पसंद है, बेडशीट खरीदना चाहते हैं, तरह तरह का बेडशीट यूज करते हैं, कोई भी ओकेशन हो वो साड़ी पहनना पसंद करते हैं, राइट। तो फिर ये चीज़ अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपका एक बहुत अच्छा से प्लान चॉकआउट हो जाएगा दिमाग में कि मेरे को पहले किस से स्टार्ट करना है, क्योंकि आपका कैपिटल जो है ये छोटा कैपिटल है, बहुत ज़्यादा बड़ा कैपिटल नहीं है। तो उसी में आपको हम लोग ये सजेस्ट करें, क्योंकि हम लोग ने भी इसी तरीके को फॉलो किए थे कि सिर्फ साड़ी या सिर्फ कुर्ती या सिर्फ 2 पीस या सिर्फ 3 पीस फिलहाल कैटेगराइज मत करिए। आप सबसे पहले ये सारा कुछ को लेके, हाँ अभी बात ये है कि सारा कुछ आप क्या बहुत क्वांटिटी में खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि आपका कैपिटल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप अगर साड़ी से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 5 साड़ी उठा लिए, या आपने 5 2 पीस उठा लिए, 5 बेडशीट्स उठा लिए। अब क्या है 5 क्यों, 1 क्यों नहीं, इसलिए क्योंकि अब जो भी करेंगे ना तो ये बिजनेस के लिए आप कर रहे हो, तो आप 1 पीस खरीद के तो कस्टमर को रीच नहीं कर सकते, आपके पास वैरायटी रहना भी जरूरी है, राइट। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोडक्ट को सबसे पहले अच्छा से चुनिए और फोकस करिए कि मेरे को साड़ी रखना है, 2 पीस रखना है, 3 पीस रखना है। अगर यही 3 प्रोडक्ट पे आपको जाना है और यही 3 प्रोडक्ट पे पर्टिकुलरली फोकस करना है तो आप इसी 3 प्रोडक्ट पे फोकस करिए, मार्केट को एक्सप्लोर करिए, आपका सराउंडिंग में जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उन लोग को एक्सप्लोर करने का मौका दीजिए। आप सबसे पहला स्टेप ये फॉलो करिए, राइट। और सबसे बड़ा एक पॉइंट और है कि ये बिजनेस को तैयार करने के लिए, बिजनेस को छोटा से बड़ा, बड़ा से और बड़ा एस्टेब्लिश करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो है ट्रस्ट। कस्टमर जो है, आपका कस्टमर बेस जो है वो भले FFRC हो, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स एंड कलीग हो, या बाहर का कोई कस्टमर हो, आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसका मतलब इसका प्रोडक्ट का क्वालिटी खराब नहीं होगा। मे भी हो सकता है कि वैरायटी पहले ही उन लोग को उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, दुकान जाएगा तो 100 तरीके का मिलेगा, आपके पास 10 तरीके का मिलेगा। लेकिन अगर क्वालिटी अच्छा हुआ ना तो वो 10 तरीके का प्रोडक्ट में से ही एक तरीके का प्रोडक्ट उनको पसंद आएगा और वो प्रोडक्ट आपका सेल हो जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा करिए, ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए कस्टमर के साथ, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। उनको आपने 10 चीज़ दिखाया, हो सकता है उस दिन उसको वो 10 चीज़ में से 10 चीज़ ही पसंद नहीं आया, तो उनके प्रति आपका बिहेवियर खराब नहीं होना चाहिए। अरे यार ये तो देख के चले गए, कुछ लिए नहीं, है ना। ये होता है, ये कभी कभार ना, ये एक साइकोलॉजी है, ये आ ही जाता है कि भाई अरे 10 में दिखा रहा हूँ तो एक तो लेंगे ही, ये एक्सपेक्टेशन पे ही दुनिया चल रहा है। लेकिन आप जब ये एक्सपेक्टेशन करेंगे हो सकता है कि आप पहली बार में फेलियर हो जाओ, क्योंकि आपने 10 तरीके का जो चीज़ लाए हो वो उस पर्टिकुलर कस्टमर को पसंद नहीं आया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोडक्ट चॉइस करने का जो नज़रिया है वो खराब है, आपने गलत प्रोडक्ट चॉइस किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने प्रोडक्ट सही चॉइस किया, क्योंकि जो आपको पसंद आ रहा है मतलब आप उस पर कॉन्फिडेंट हो, तो मतलब उसी को सेल करने में भी आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो आप वही चीज़ में कॉन्फिडेंस गेन करोगे जो आपको पसंद है। हाँ मेरे को ये वाला पसंद है, अगर मैं बायर होता तो और ये स्टॉक अगर कोई मैं दूसरा सेलर के पास देखता तो जरूर मैं ये वाला बेडशीट खरीदते, राइट। तो यही चीज़ है, तो आप इस पे ध्यान दीजिए, मत बिल्कुल हिम्मत मत हारिए कि भाई एक कस्टमर को 10 का 10 चीज़ पसंद नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सेल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप फोकस करिए,
पिच करिए, पिच को अच्छे से अच्छा बनाइए, कैसे कन्विंस कर सकते हैं वो बनाइए। जब आप 1 2 3 4 5 कस्टमर्स को सेल कर देंगे ना आपका खुद का खरीदा हुआ सामान, तो ऑटोमेटिक एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग इसका प्राइसिंग पे भी आएंगे कि किस प्राइस पे आप खरीद रहे हो और किस प्राइस पे आपको आगे देना है, कहाँ से सामान आपको लेना है, आप ले पा रहे हो, मार्केट को एक्सप्लोर कैसे करना है, उस पर भी हम लोग आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बहुत बड़ा वीडियो तो नहीं बना रहे हैं, छोटा वीडियो बना रहे हैं 5 से 10 मिनट के अंदर का, कि जो छोटा छोटा चीज़ है, मे भी ये सारा चीज़ें आपको पता है, लेकिन हम लोग आपको जो लाइव एक्सपीरियंस बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने इसको बहुत ही छोटा से स्टार्ट किए थे। अभी भी बहुत बड़ा है ये मैं नहीं बोलूँगा, बट हम लोग को प्यार मिला कस्टमर्स का, बहुत सारा कस्टमर बेस बना। ठीक है, बना है, कैसे बना है, क्यों बना है, और कैसे करके हम लोग ने उस बेस को रिटेन करके रखे। कोई भी कस्टमर हम लोग से मुड़ के नहीं चलेगा। अगर हम लोग दोबारा उस कस्टमर से मिले ना, तो जरूर, अगर उसको पसंद आए ना, वो मन रखने के लिए भी होगा ना, तो भी मेरे से एक चीज़ लेके गए हैं। हम लोग ये एग्जीबिशन में भी एक्सपीरियंस किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो बिल्कुल होगा। तो हम लोग जो कस्टमर को रिटेन कर पाते हैं ना, वही हम लोग का सक्सेस है। तो ये कस्टमर बेस बनेगा, क्योंकि कस्टमर ही लक्ष्मी है। मैं मेरे वाइफ पिछले एपिसोड में ही आपको बताया कि इंडियन जो बिजनेस है यही है कि ग्राहक जो है वही लक्ष्मी है। तो बिल्कुल होगा, 110% होगा। बस आप, क्योंकि आप गारमेंट्स का बिजनेस पे पहले जा रहे हो, तो आप गारमेंट्स में जितने सारे भी प्रोडक्ट्स आते हैं, जितने सारे भी कैटेगरी आते हैं, वो सब कैटेगरी में, सब कैटेगरी तो छोटा कैपिटल में कवर करना पॉसिबल नहीं है अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो, बट 2 3 4 कैटेगरी तो आप कर सकते हो। हम लोग ने भी किया था। हम लोग ने साड़ी किए थे, हम लोग ने नाइटी, बेडशीट्स, 2 पीस, कुर्तीज, ये सब से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। यही चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आज गिबोरा टॉक्स में मैं इतने में ही इसको समाप्त करूंगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग आपसे दोबारा बातचीत करेंगे, और दोबारा बातचीत में हम लोग ये लाएंगे कि ये जो प्राइसिंग है, ये प्रोडक्ट कहाँ से आपको एक्सप्लोर करना है, कैसे एक्सप्लोर करना है, और ये जो सिस्टम है ना, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है बहुत ज़्यादा। कुछ मैंने पिछले एपिसोड में भी बोला था कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको चूजी होना पड़ेगा, आपको सामान सही से पसंद करना पड़ेगा, आपको कस्टमर को रीच करना पड़ेगा, एंड ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा कस्टमर का कि आप खराब चीज नहीं सेल कर सकते हो। ये अगर आप कर लिए ना, तो कस्टमर बेस आप 1-2 साल टाइम दीजिए फुल फोकस के साथ, फिर आप देखिए कस्टमर खुद आपको कॉल करके बोलेगा कि ये ला दीजिए, वो ला दीजिए। ठीक है, तो सबको बेस्ट ऑफ लक। सब मन के अंदर एक वो लेके आइए, एक उत्साह लेके आइए कि हाँ, मेरे को भी बिजनेस स्टार्ट करना है, घर से बिजनेस स्टार्ट करना है। अभी दुकान एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे, तो दिस इज द बेस्ट वे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपना दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ, और हम लोग को सपोर्ट करिए। आप लोग का सपोर्ट से ही हम लोग इतना दूर तक पहुंचे हैं, और आगे भी बहुत सारा सपोर्ट आप लोगों से मिलेगा, यही आशा करता हूँ। थैंक यू सो मच।